अगर पूरी कायनात का रचयिता कोई एक ईश्वर है, अगर उसने इस दुनिया के जर्रे जर्रे को गढ़ा है, तो जरा एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए। उसने एक बीज में पेड़ बनने की संभावना डाली, उसने नदियों में बहने की प्यास डाली, और उसी ने इंसान के भीतर जीवन को आगे बढ़ाने वाली सबसे बुनियादी ऊर्जा रखी। लेकिन फिर एक अजीब सा विरोधाभास खड़ा होता है। जिस ऊर्जा के बिना इस धरती पर आपका या मेरा कोई वजूद नहीं होता, अचानक उसी ऊर्जा को इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप और सबसे गहरी शर्म क्यों बना दिया गया? क्या प्रकृति ने खुद कोई गलती कर दी थी, या फिर सदियों पहले इंसानी दिमाग के साथ कोई ऐसा गहरा खेल खेला गया जिसकी जंजीरें आज भी आपकी सोच को जकड़े हुए? आज हम किसी अंधविश्वास या उथली बहस में नहीं उतरेंगे। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे धर्म, समाज और तथाकथित नैतिक ठेकेदारों ने सदियों से खड़ा कर रखा है। और इस यात्रा में हम ओशो की उस क्रांतिकारी दृष्टि को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया था। कभी खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब भी यह विषय आपके सामने आता है तो आपके भीतर सबसे पहला एहसास क्या पैदा होता है? उत्सुकता? शायद हाँ, लेकिन उस उत्सुकता के ठीक पीछे एक डर खड़ा होता है, एक अनजाना गिल्ट, एक झिझक, जैसे आपने कोई चोरी कर ली हो। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की। जब वह पैदा होता है उसे नहीं पता कि शर्म क्या होती है। वह अपने शरीर को वैसे ही देखता है जैसे वह किसी खिलौने को देखता है, पूरी सहजता से, बिना किसी पूर्वाग्रह के। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, घर के बड़े, स्कूल, समाज और धार्मिक प्रवचन उसके कान में फुसफुसाने लगते हैं, उधर मत देखो, उस बारे में बात मत करो, यह गंदा है, यह अपवित्र है। और यहीं से इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है। बाहर से वह एक सभ्य, शांत और संस्कारी चेहरा ओढ़ लेता है, लेकिन भीतर वही इच्छाएं और ज्यादा हिंसक और ज्यादा बेचैन होकर उबलने लगती हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि उसके पास इच्छाएं हैं, त्रासदी यह है कि इंसान को अपनी ही प्राकृतिक ऊर्जा से नफरत करना सिखा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह नफरत शुरू किसने की और क्यों? यहां कहानी सीधी नहीं है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप सत्ता और नियंत्रण के मनोविज्ञान को समझते। अगर आपको किसी पूरे समाज को, लाखों करोड़ों इंसानों को अपने इशारों पर नचाना हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है? उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए दोषी महसूस करा दो जो उनके भीतर बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप किसी से कहें कि सांस लेना पाप है, तो वह 1 मिनट सांस रोकेगा, 2 मिनट रोकेगा, और फिर जब वो मजबूरी में सांस लेगा तो वो खुद को पापी समझेगा। और जैसे ही वो खुद को पापी मानेगा, वह आपके पैरों में गिर पड़ेगा और कहेगा, मुझे बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। धर्म के ठेकेदारों ने सदियों तक यही खेल खेला। उन्होंने जीवन की सबसे बुनियादी ऊर्जा को अपराध घोषित कर दिया, ताकि इंसान जिंदगी भर अपराध बोध में जीता रहे और कभी आत्मविश्वासी न बन सके। क्योंकि एक डरा हुआ और गिल्ट से भरा इंसान कभी बगावत नहीं कर सकता। वो हमेशा एक रक्षक, एक गुरु या एक पुरोहित की तलाश करेगा। लेकिन ओशो यहाँ एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो रूह को कंपा देता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत खूबसूरत नदी बह रही है, उसका पानी निर्मल है, उसकी धारा में जीवन है। अब आप उस नदी के आगे एक मजबूत कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देते हैं और कहते हैं कि इस पानी का बहना वर्जित है। शुरुआत में क्या होगा? पानी रुकेगा, लेकिन धीरे धीरे पानी का दबाव बढ़ेगा। वह रुका हुआ पानी सड़ने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी, और एक दिन वह दबाव इतना भयानक हो जाएगा कि वह दीवार को तोड़कर पूरे गांव को तबाह कर देगा। दोष किसका था? उस बहते हुए पानी का या उस दीवार का जिसने प्रकृति के नियम को मानने से इनकार कर दिया था? हमारे समाज में जितनी विकृतियां, जितने अपराध और मानसिक बीमारियां आप देखते हैं, ओशो के अनुसार वे किसी प्राकृतिक इच्छा का नतीजा नहीं है। वे उस दमन का नतीजा हैं जो सदियों से इंसान के दिमाग में ठूंसा गया है। जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वह खत्म नहीं होती, वह आपके अवचेतन में जाकर एक जहर बन जाती है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है।
अगर आपको लग रहा है कि ओशो केवल ये कह रहे हैं कि समाज गलत है और इंसान को बस अपनी हर वासना के पीछे आंख मूंद कर भागना चाहिए, तो आप पूरी बात को गलत समझ रहे हैं। ओशो का विचार इतना उथला नहीं है। यहीं से शुरू होता है इस दर्शन का सबसे गहरा और चौंकाने वाला हिस्सा। ओशो कहते हैं कि दमन करना जितना बड़ा पागलपन है, वासना में अंधे होकर गिर जाना भी उतना ही बड़ा अज्ञान है। समस्या ये नहीं है कि आपके भीतर कोई शारीरिक आकर्षण है, समस्या ये है कि आपका उस आकर्षण के साथ रिश्ता पूरी तरह से बेहोशी का है। आप जब किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो क्या आप सच में उस इंसान को देख रहे होते हैं, या सिर्फ अपने भीतर उठ रहे एक हार्मोनल तूफान के गुलाम बन चुके होते? दमन करने वाला भी उसी चक्रव्यूह में फंसा है और वासना में अंधा होने वाला भी उसी पिंजरे में कैद है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक डर के मारे भाग रहा है, दूसरा भूख के मारे भाग रहा है। दोनों में से किसी के पास होश नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? ओशो शरीर को किसी मंदिर की नींव की तरह देखते हैं। अगर नींव ही सड़ जाए तो उस पर चेतना का भव्य मंदिर कैसे खड़ा होगा? वे समझाते हैं कि सेक्स केवल एक जैविक शुरुआत है, वो मंजिल नहीं है। जैसे एक बीज जमीन के अंधेरे में दबता है, लेकिन उसका लक्ष्य अंधेरे में सड़ना नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है अंकुरित होकर सूरज की रोशनी में फूल बन जाना। शरीर आपकी जड़ है और आत्मा आपका फूल। लेकिन सदियों से हमें क्या सिखाया गया? जड़ों को काट दो, जड़ों से नफरत करो और फिर उम्मीद करो कि पेड़ पर फूल खिलेंगे। यह नामुमकिन है। जब तक आप अपने शरीर का, अपनी प्राकृतिक ऊर्जाओं का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें बिना किसी गिल्ट के स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उस ऊर्जा को ऊपर की ओर रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। प्रेम और वासना में यही सबसे बड़ा फर्क है। वासना दूसरे का शोषण करना चाहती है अपनी भूख मिटाने के लिए। प्रेम दूसरे को स्वीकार करता है अपनी चेतना को बांटने के लिए। वासना नीचे की ओर बहने वाला पानी है, और वही ऊर्जा जब जागरूकता के साथ जुड़ती है तो वह भाप बनकर आकाश की ओर उठने लगती है। अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। अगर भगवान ने सेक्स बनाया है तो इसे पाप किसने बनाया? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति, किसी एक किताब या किसी एक धर्म में नहीं। इसे पाप बनाया इंसान के उस डर ने जो अज्ञात से घबराता था। इसे पाप बनाया उन सत्ताओं ने जिन्हें आपकी आजादी से डर लगता था। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर और अपने मन से मुक्त हो जाता है, जो खुद को स्वीकार कर लेता है, उसे डराना, उसे नियंत्रित करना और उसे गुलाम बनाना इस दुनिया की किसी भी ताकत के लिए नामुमकिन हो जाता है। प्रकृति में कुछ भी अपवित्र नहीं है। अपवित्रता केवल उस दृष्टि में है जो प्रकृति के साथ लड़ना चाहती है। शायद मुक्ति का पहला कदम किसी मंदिर, मस्जिद या आश्रम में जाने से नहीं आता। मुक्ति का पहला कदम तब उठता है जब आप आईने के सामने खड़े होकर बिना किसी शर्मिंदगी और बिना किसी अपराध बोध के खुद की आंखों में आंखें डालकर यह कह सके, मैं जैसा हूं, प्रकृति ने मुझे जैसा गढ़ा है, मैं पूरी तरह से स्वीकार्य हूं। क्योंकि जब तक आप खुद से लड़ते रहेंगे, आप कभी खुद को जान नहीं पाएंगे, और जो खुद को नहीं जान पाया वो सच को क्या जानेगा।